अब जो वो लाइन की पैमाइश करी गई है वो भी शायद जो विभाग है सरकार के अधीन है जी, पैमाइश उन्होंने जी करी है। जी जी, शायद कोई और विभाग करता तो बोल देते कि पैमाइश हाँ गलत हाँ है। बिल्कुल अब तो प्रशासन ये भी नहीं बोल सकता। बिल्कुल। तो ये पैमाइश सरकार की तरफ से करवाई गई है, गांव की तरफ से करवाई गई है? पहले पैमाइश गांव की तरफ से करवाई थी। अच्छा। ये कॉल देने था 2 दिन पहले। अच्छा। उसमें ये भाई किसान की जमीन में आ गया, दावना था हमने रोड की जमीन में, रोड की जमीन में, लेकिन दाब दिया किसान की जमीन में। अब दोषी अगर FIR किसी के ऊपर बना है तो उन अधिकारियों के ऊपर बना है जिन्होंने किसान से बिना पूछे बिना मुआवजा दिए उसकी फसल को बर्बाद कर दिया, बिना पूछे उसके खेत के अंदर तो लाइन दबा दी। बिल्कुल। और जो ना नक्शे में है, ना किसी एक्शन प्लान में है, ना किसी एस्टिमेट में है। और दूसरी तरफ हांसी का जो विधायक है वो ये कह रहा है कि भाई शहर के लोगों का पानी रोक रहे हैं। शहर के लोगों को भी आके देखना चाहिए, चाहे ज्यादा दूर नहीं है, लाइन के ऊपर जो लोग ज्ञापन देने गए थे विधायक के बकान पे, उनको ये देखना चाहिए कि पानी दे कि कौन राजी नहीं है। बलिदान दे के न करोड़ों रुपए की जमीन दे के 2 घुट पानी की मांगे थी। उसका मतलब इन्होंने SP साहब ने कहा कि 2 FIR होगी 100 कि जो परमिशन देनी वो नहर विभाग को देनी, सिंचाई मंत्री ने देनी, परमिशन लेनी है पब्लिक हेल्थ ने। तो इसमें बिहाना पिक्चर में नहीं है, परमिशन देनी सुरती चौधरी ने, लेनी रणबीर गंगवा ने है। तो बिहाना साहब तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है। बिहाना साहब एक वीडियो आ रही थी, उन्होंने दिखाया देखो चैनत गांव की डिग्गी फुल है, पानी की कोई कमी नहीं है। ये तो खामखा राजनीति कर रहे हैं, यहाँ कुछ लोग हैं वो बैठकर राजनीति कर रहे हैं। जो एक्शन साहब तो पहले आ चुके थे, ठीक है, और भी किसी अधिकारी को, किसी सरकार के किसी नुमाइंदे को, किसी SP DC को, किसी को ये लगता है कि वह मांग झूठी है तो डिग्गी में आके पानी पी के दिखा दो, हम मान लेंगे पानी है, पीने का पानी पीने लायक है। और जब रोने लग गया तो हमारा गांव भी उस टाइम पर हंसी में था। मुझे यूं का यूं ध्यान है, लोगों ने गामा मत है लाख लाख रुपए इकट्ठे करके ना इसको माला गाली इसका। और उस टाइम पर हमने इसको मतलब भाई के तरिया ये कहा भाई पैसे तन मन धन आपकी मदद करांगे और आप रो ना, हम सारे भाई हाँ। गांव वाले ना शहर में तो वोट नहीं आया, वो चुनाव आ रहा, लेकिन गांव के लोगों ने इसको स्थापित कराया, राजनीति में पैसा दे के स्थापित कराया। आज उन्हीं लोगों में इसने बांस आने लगी, किसान ने किसी ने लिखे तो मन दे रखी गाड़त लाइन पाड़ो। हम बात जरूर कर रहे हैं क्योंकि भाई अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम क्यों रखेंगे, लेकिन किसी ने लिखित में ऐसा नहीं दे रखा था कि भाई आड़त लाइन पाड़ो। हर्ष शिकारा का बयान है, उसका हवाला दिया जा रहा है, उसका रिएक्शन भी आया, उधर से भी वीडियो डली हैं, वहां से भी कुछ अनर्गल भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या फिर? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको किसानी की दुनिया, गांव देहात की दुनिया। साथियों, गांव देहात की बात करें, ग्रामीण भारत की बात करें, चैनत गांव के अंदर लगातार 17-18 दिन से धरना चल रहा है। और धरना कोई हीरे मोती जवाहरात मांगने के लिए नहीं, पानी मांगने के लिए चल रहा है। और अब तो हद हो गई कि मुकदमा भी हो गया है, और मुकदमे के भी बड़े रोचक तथ्य हैं। मांगोगे पानी मिलेगा मुकदमा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत भी आज हम आपको चरितार्थ करके दिखाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं जो मेहमान मेरे साथ हैं उनसे मैं आपको रूबरू करवा देता हूं। मेरे साथ युवा किसान नेता विकास सर, जो हमेशा किसानों की लड़ाई में अग्रणी भूमिका अदा करते हैं, और चयनित धरने पर लगातार इनकी सक्रिय भूमिका बनी हुई है, और मुकदमा इन पे भी हुआ है। सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो विकास भाई, ग्रामीण भारत मंच पर आपके स्वागत। राम राम जी भाई साहब, आपको भी, आपके दर्शकों को भी। मुकदमा हो गया आपके ऊपर? जी बिल्कुल, ये तो स्वागत हो, आपको मुबारक हो। एक और मुकदमा, देखो ये तो मर्जी है भी सरकार की, तंत्र की जी। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हाल तो अंग्रेजों के टाइम पर भी नहीं हुआ होगा जो हुई हो जाए। पानी तुम्हें भी पिया करते, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ तो काफी सारी नदियां उन्हीं की देन है। बिल्कुल, पानी का तो मतलब पानी मांगना ये अपराध हो गया, तो इससे आगे क्या बच गया था? हाँ,
में भी जिस नहर से ये पानी लिया जा रहा है ना, अगर मैं राइट हूं तो ये भी अंग्रेजों की देन है। चौधरी छोटू राम जी ने जब संयुक्त पंजाब था उस टाइम ये निकलवाई थी। निश्चित तौर पर बहुत सारी नहरें निकली। हाँ। और आज हालत ये है कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। हाँ। और देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। और जो हरियाणा एक विकसित स्टेट है मानो हूँ, खेती बाड़ी के अच्छे प्रबंध हैं, जमीन भी फ्लैट है, वहां भी लोगों को पानी पीने के पानी के लिए धरना पर बैठे। आज 44 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर 19 दिन हो गए। मांग्या पानी दिए मुकदमे, और मुकदमा भी किस किस्म का दे दिया। 2 दिन पहले झांसी के डीसी ने पैमाइश करवाई कानूनों पर। उस पैमाइश से ये लेकर के आया कि भाई 20 फुट किसान की जमीन के अंदर यह पाइप दाब दिए। पाइप किसान ने तो दाबे नहीं। किसान ने तो केवल इतना ही सोचा भाई पानी पीने का है, आसी वाले ने भी पीना, हमने भी पीना, सब नहीं पीना। चाहे 2 फुट जाओ, चाहे 10 फुट जाओ, चाहे 20 फुट जाओ, उनने कोई विरोध नहीं किया, उनने केवल पानी मांगा। अभी जो 20 फुट अंदर जब उनने 17 दिन हो गए, जब उनने सांकेतिक तौर पर ये प्रयास किया कि भाई सरकार कुछ जाग है और अपने खेत में खड़े होकर अपने खेत का पाइप हलाने की कोशिश करी, जो वीडियो आपने देखी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मौजूद भी था वहाँ मौके जी। तो आप तो मौजूद भी थे सर? हाँ, मौजूद भी था मैं वहाँ पे। तो वहाँ पाइप पाटा भी नहीं हो, बिल्कुल इलाय नहीं, वो पाइप इला नहीं। एक पाइप जो खेत के अंदर पड़ा था, जो फसल के ऊपर पड़ा था, उसको सरकार के रोड के ऊपर ले आ गया, उसकी अवैध में मुकदमा कर दिया गया। और गजब की बात यह है कि झांसी का एसपी वहां नहीं था, किसका कहने पे वो मुकदमा कर दिया ना, वहां की कोई लोकेशन देखी ना, मौका देखा, 2 FIR कर दी। पाइप तोड़ने की, पाइप लाइन पाड़ने की, और एक बिजली का खंभा, बिजली की लाइन तोड़ दी। हाँ, वो भी तोड़ दिया आपने, बिजली का पोल भी। हाँ, तो अभी हम वहीं से आए हैं। बिजली का खंभा जो है वो आंधी में अड्डा उड़ा है, उसमें तो 1 तोड़ा मिट्टी भी वहां उसके जड़ में नून नहीं है। कोई भी प्रज्ञावान आदमी, बुद्धिमान आदमी उसको देख के बता सके इसका हाथ भी नहीं लाया गया। मुकदमा तो उस SDO के खिलाफ होना चाहिए जिसने बिजली के कर्मचारी ने जो निर्दोष किसानों की दरखास्त दे रखी है, उसके खिलाफ होना चाहिए। मुकदमा उनके खिलाफ होना चाहिए जो आज जो EB भी अगर आप कवरेज करोगे तो वहाँ JCB और क्रेन बड़ी बड़ी ले रखी है, और वो पाइप वो तो एक हलाया था, आज 6-7 पाइप तो उन्होंने पाड़ी किधर दिए, और भी पाइप कितने पाड़ेंगे वो राम जाने। मुकदमा तो उनके खिलाफ होना चाहिए जी। और कोई जिम्मेवार व्यक्ति, कोई SI, कोई सिपाही ने मुकदमा थोड़ा कराया है। SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुकदमा PC करी SP। जनता वाली बात ये है कि SP DC जिम्मेदार अधिकारी हों जिले के, और उनने PC करके वो किसी का नाम ले दिया कि ये इन लाइन पाड़ी। और दूसरी तरफ झांसी का जो विधायक है वो ये कह रहा है कि भाई शहर के लोगों का पानी रोक रहे हैं। शहर के लोगों को भी आके देखना चाहिए, चाहे ज्यादा दूर नहीं है, लाइन के ऊपर जो लोग ज्ञापन देने गए थे विधायक के बकान पे, उनको ये देखना चाहिए कि पानी दे की कौन राजी नहीं है। किसान ने तो 20 फुट जगह भी दे दी थी पानी के लिए। 20 फुट जगह का मतलब क्या है, 20 लाख रुपया किल्लत अभी, मतलब फ्रंट की जगह थी वहाँ। हाँ। अगर इतनी मोटी पाइप लाइन अगर आपने खेत के नीचे दाब दी, वहां आप कोठड़ा नहीं बना सकते, वहां आप पेड़ नहीं लगा सकते, वहां आप दुकानदारी का कोई काम नहीं कर सकते, होटल नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं बना सकते, ना उसको बेच सकते, कागजाम चढ़ेगी लाइन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इतना बड़ा बलिदान दे के ने, करोड़ों रुपए की जमीन दे के 2 घुट पानी की मांगे थी, उसका मतलब इन्होंने SP साहब ने कहा कि 2 FIR होगी, 180 नंबर 181 नंबर, 1 FIR किसी महिला का कहने पे कर दी, 1 FIR बिजली विभाग के SDO के कहने पे कर दी। तो आप ये बताइए मुझे कि एक तो पोल की आपके ऊपर FIR हुई है, एक लाइन की हुई है, अब जो वो लाइन की पैमाइश करी गई है वो भी शायद जो विभाग है सरकार के अधीन है जी, पैमाइश उन्होंने करी है जी जी। शायद कोई और विभाग करता तो बोल देते कि पैमाइश गलत है। बिल्कुल। अब तो प्रशासन ये भी नहीं बोल सकता। बिल्कुल। तो ये पैमाइश सरकार की तरफ से करवाई गई है, गांव की तरफ से करवाई गई है? पहले पैमाइश गांव की तरफ से करवाई थी। अच्छा। ये कॉल देने था 2 दिन पहले। अच्छा। उसमें ये भाई किसान की जमीन में आ गया,
दावना था उन्होंने रोड की जमीन में, रोड की जमीन में, लेकिन दाब दिया किसान की जमीन में। अब दोषी अगर FIR किसी के ऊपर बना है तो उन अधिकारियों के ऊपर बना है जिन्होंने किसान से बिना पूछे, बिना मुआवजा दिए उसकी फसल को बर्बाद कर दिया, बिना पूछे उसके खेत के अंदर तो लाइन दबा दी। बिल्कुल। और जो ना नक्शे में है, ना किसी एक्शन प्लान में है, ना किसी एस्टीमेट में है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दाब दी, तो जेई, कोई SDO, कोई एक्शन, कोई भी ठेकेदार, जो भी लोग हैं शामिल हैं, उनको उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल। और जो आज भी अगर कोई FIR करनी है, आज भी जो JCB, जो क्रेन उन पाइपों को पाड़ रही है, अगर पाड़ने का मुकदमा बना है तो उस ट्रैक्टर वाला खिलाफ नहीं करना चाहिए था। वो तो खेत का मालिक था, उसके खेत में लाइन थी, नाजायज तरीके से है, इलीगल है, गैर कानूनी है, उसको लाने का प्रयास कर रहा था, वो कौन सा मुकदमा बनेगा उसको? मुकदमा अब बनना चाहिए। अगर वास्तव में शहर के लोगों का पानी बचाना है तो उनके खिलाफ करो ना, जो ठेकेदारी पड़वाने लग रहे हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि सरकार की सह के ऊपर ये सारा काम हो रहा है, प्रशासन की सह के ऊपर ये सारा काम हो रहा है। दबवानी भी ये थे, ये पड़वानी भी यही है। किसानों को और चन्नत गांव को के लोगों को केवल बदनाम करने खातिर भाई ये तो गांव के लोग हैं, शहर का पानी रोक हैं, ऐसी भावना दो फाड़ करने खातिर ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया। एक बयान का हवाला दिया जा रहा है, हर्ष शिकारा का बयान है, उसका हवाला दिया जा रहा है, उसका रिएक्शन भी आया, उधर से भी वीडियो डली है, वहां से भी कुछ अनर्गल भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या फिर? देखो, रस्तिकारा भाई का हो सकता है कुछ बयान में फर्क फर्क रह जाए कई बार बोलने में, फ्लो में, लेकिन उसका ऐसा कोई भाव नहीं था कि भाई हमने अस्सी का पानी रोकने की कोई बात है, धरने का भी ऐसा कोई भाव है? कोई भाव नहीं है। हमने पूरी कमेटी में उधर उस कॉल के बाद भी कमेटी की जो मीटिंग हुई, हमारा ये है कि हमारी मांग भी ये है, अस्सी को भी पानी मिलो, चन्नत को भी मिलो, बाटला को भी मिलो, जिसके पास भी पानी नहीं है, जिस भी गांव में पानी नहीं है, जिस भी शहर में पानी नहीं है, जिस भी घर में पानी नहीं है, पानी पीने का अधिकार तो सबको है। ठीक बात है। और हम तो यहाँ तक भी कहते हैं आदमियों को नहीं, पशु पक्षियों को अभी पानी का प्रबंध कौन करेगा? सरकार ही करेगी। ठीक बात है। जब इस देश के सारे संसाधनों की जो सारी कमाई जो है सरकार के पास जा रही है, तो जीने का प्रबंध कौन करेगा? पीने का कौन करेगा? सरकार करेगी। इसमें कतई कोई बात नहीं है कि हादसे का कोई रोकने खातिर है। जो ज्ञापन देने वाला व्यक्ति था, अगर उसके मन में भी हादसे के प्रति लोगों के मन क्यों कोई मतलब संवेदना होती है, अगर वो पानी की खातिर आ रहा होंदा, राजनीतिक ना होंदा, तो आज वो खड़ा मिल रहा, उसने रोक कर करे भाई क्यों पाड़ो? किसान ने किसी ने लिखे तो मन दे रखी काटत लाइन पाड़ो। हम बात जरूर कर रहे हैं क्योंकि भाई अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम क्यों रखेंगे, लेकिन किसी ने लिखित में ऐसा नहीं दे रखा था कि भाई आड़त लाइन पाड़ो। वो तो सारा सरकार और प्रशासन के लोग खेल रहे हैं। अगर ज्ञापन देना तो अब देव नहीं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। मुकदमा बना है नहीं, 7-8 पाइप, बड़े पाइप हों, 1-2 किलो से ज्यादा लाइन इन्हें पाड़ दी। ऐसा भी कहा जा रहा है अगर गांव की ऐसी कोई मंशा होती, एक कानून भी है 143 जी, गांव की परिधि में कोई भी काम होगा तो वो ग्राम सभा की अनुमति से होगा। अगर ग्राम सभा उसकी अनुमति नहीं देती तो गांव की बाउंड्री से कुछ भी नहीं गुजर सकता। देखो, निश्चित तौर पर गांव की बात छोड़ो, आप किसी के भी जिसको मतलब आप किसी के घर में जाके, गांव का मतलब घर हो गया, जमीन का मालिकाना हक है, वहां अगर कोई काम करोगे उसकी परमिशन तो लोगे, मुआवजा तो सेकंड नंबर पे आ गया। बिल्कुल, कम से कम पूछो तो वे तेरे खेत में बड़ा, इन्हें बिल्कुल पूछा भी नहीं। और ये ऊपर से तो मदिए ला रहे हैं कि गांव के लोग पानी नहीं दे रहे। निश्चित तौर पर जो असली जो बीमारी है ना, जो आशी के विधायक हैं, उनका मुझे ये लगता है कि जो रावण रूप जो देखने मिला, पहले ये बताओ है कि रावण का रोल कराया था रामलीला में, और उन्होंने रावण का जो रोल दिखा दिया ना, रावण रूप जो दिखाया, वो अभी दिखा रहे हैं। अब जो पीने के लिए पानी देने खातिर तैयार नहीं, हठी हो बैठे, जद्दी हो बैठे, अहंकारी हो बैठे। रावण मोर के था, रावण में के अंदर भी तो अहंकार था, हठी हो गया वो भी। वो काम विनोद बैना जी कर रहे हैं, अरे आपको वोट दे के विधायक बनाओ हैं, उन लोगों को कह दे भाई पानी ले लो, बात खत्म थी, कोई रोड़ा ही नहीं था। लेकिन उन्होंने इस बात की जद्दी लगा ली, और इस जद्दी का चक्कर में ये तरह तरह की चीजें करवा रहे हैं, कभी FIR करवा रहे हैं, कभी प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। मनसा अगर इनकी साफ होती आशी के विधायक की तो कोई मामला ही नहीं था। 36 इंची पाइप जाए, अगर 4 इंची
पानी उसमें तो दे दे, तो बताओ क्या बिगड़ेगा। दूसरी चीज लेके दे हैं कि ये तो कानून में नहीं है देना। अरे बीसीओ जगह ऐसा है कि आप सिरसा में देखो, मानेसर में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, जहां भी शहर बड़े बड़े नजदीक के सारे गांव में पानी मिल रहे हैं। और ये जहां भी खारा पानी हो, प्रावधान है इसमें भी, जो इन्होंने जो अमृतकाल 2 या जो योजना दे रखी है, अगर शहर के नजदीक कोई गांव है, उसका पानी खारा है या आबादी बहुत ज्यादा होगी हो, तो उसको पानी दिया जा सके। कोई नियम, कोई कायदा ऐसा नहीं कहता कि किसी का पानी ना दो पीने में। बिल्कुल, ये बका के ना लोगों को कि ये तो शहर के लिए पानी है, इसमें नियम नहीं है, कानून नहीं कहता, सारी चीज कम है, लेकिन इसकी मंशा नहीं है, मंशा इसकी नीयत नहीं है। नियम तो है, नीयत नहीं है, इच्छा शक्ति होनी। ये नीयत की खराबी के कारण है ये सारा का सारा काम हो रहा है। अच्छा, कुछ इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि जो परमिशन देनी वो नहर विभाग को देनी, सिंचाई मंत्री ने देनी है, परमिशन लेनी है पब्लिक हेल्थ ने। तो इसमें बिहाना पिक्चर में नहीं है, परमिशन देनी सुरती चौधरी ने, लेनी रणबीर गंगवा ने है, तो बिहाना साहब तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है। बिहाना साहब तो उनसे क्यों नहीं संपर्क साधा? बिहाना साहब पिक्चर में इसलिए है क्योंकि वो स्थानीय विधायक है। और पहले वाला काम थोड़ा है कि सरकार जो चल रही है, एक तो सरकार चल रहे हैं भाई बीजेपी का विधायक की सुने में मंत्री भी फैसले नहीं लेंगे क्योंकि उनका पार्टी का विधायक है। जनता के नहीं सुन दे, विधायक के सुने हैं, इसीलिए सारे के सारे पेच फंसे हुए हैं। और जो अभी भी बिहाना को पता है कि किस तरीके से FIR करवाई गई है, किस तरीके से रुकवा रखा, सारा काम में बिहाना साथ में है। मुख्यमंत्री तक को गुमराह करते हैं लोग। तो मंत्री जी जो विभागीय मंत्री हैं वो तो सेकंड दर्जे पे हैं, पहला तो मामला ये बिहाना साहब का है। और बिहाना साहब को पहला तो जिसको कुछ दे रखे उनके वोट दे रखे, वोट तो बिहाना साहब को दे रखे। और किस लिए चुने थे? वो इसलिए चुने थे कि भाई हमारी बात को उठाओ है। और जो आज बिहाना साहब को जो गांव वाला मतलब मैं ये समझूं कि बांस आने लगे ना, मैं उनको याद दिलाना चाहूँ जब वो कांग्रेस की टिकट मांगे रहे थे, हम छोटे छोटे थे और चौपटा बाजार पर रोने लग गया क्योंकि इसकी तैयारी में, चुनाव की तैयारी में कई साल का हंड था, पैसा सारा खर्च हो गया, जमीन बिकनी आ गई। जब रोने लग गया तो हमारा गांव भी उस टाइम पर हंसी में था। मुझे यूं का यूं ध्यान है, लोगों ने गांव मत लाख लाख रुपये इकट्ठे करके ना इसको माला गाली इसका। और उस टाइम पर हमने इसको मतलब भाई के तरिया ये कहा भाई पैसे तन मन धन आपकी मदद करांगे और आप रो ना, हम सारे भाई हैं। गांव वाले ना, शहर में तो वोट नहीं आया, वो चुनाव आ रहा, लेकिन गांव के लोगों ने इसको स्थापित कराया, राजनीति में पैसा दे के स्थापित कराया। आज उन्हीं लोगों में तो इसने बांस आने लगी। ये याद रखे बिहाना साहब, अच्छा मेरा टेम आता जाता रहो, विधायक सारी उम्र का नहीं बनया है तो अभी 2 साल के बाद विधायक नहीं रहोगा, फिर आपने लोगों के बीच में आना है। आप भूल करो चीजों को, आप डिवाइड क्यों कर रहे हो? आप धरना पर तो कहो अगर मैं नहीं दे पाया तो मैं लोगों के साथ में हूँ, और धरना तो जाती आप मुकदमे करवा रहे हो। ये 2 चीजें थोड़ी चल सके साथ साथ में। ठीक है, एक चीज के ऊपर अपना आना पड़ेगा, जनता की बात को मानना पड़ेगा। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है, क्योंकि बनता तो है कि हम FIR दर्ज करवावा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा विश्वास उठ गया हांसी के SP और DC से। भाई कहाँ लेके जावा उन दरखास्ता ने, किसके पास लेके जावा? हांसी के SP के पास लेके जावा, जो वहां बैठ के ना ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न हमारी महिलाओं के ऊपर, हमारे बुजुर्गों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर दे। अभी भी अगर कोई इसमें प्रशासन में, कोई सरकार में कोई नेक दिल का आदमी बैठा हो, उससे अनुरोध है FIR होनी चाहिए उस बिजली के SDO के खिलाफ जिसने झूठा दर्ज करवा मुकदमा। FIR होनी चाहिए उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने पाइपलाइन की पाड़न की झूठी FIR हमारे खिलाफ करवाई है। FIR होनी चाहिए उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने उन झूठी FIRों की बिना तस्दीक करे, बिना तफ्तीश करे और प्रेस में ये कह दिया कि उनके खिलाफ FIR है। अगर इस देश में कोई न्यायपूर्ण कोई चीज बच रही है या कोई अधिकारी बच रहा है ऊपर नीचे, तो ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से मांग है। और आखिरी बात ये है कि हमें डराने का प्रयास ना करे सरकार, हमें धमकाने का प्रयास ना करे सरकार। हमारे ऊपर पहले भी मुकदमे हुए हैं, ये आपने पहले भी करके देखा है। सरकार समाधान के ऊपर आवे, समाधान ये है कि चन्नत गांव को पीने का पानी देना पड़ेगा।
अच्छा, एक चीज और आपने भी देखा होगा, एक वीडियो आ रही थी, उन्होंने दिखाया देखो चैनत गांव की डग्गी फुल है, पानी की कोई कमी नहीं है। ये तो खामखा राजनीति कर रहे हैं, यहाँ कुछ लोग हैं वो बैठकर राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? जल विभाग के एक्शन को ले गए थे उड़े डग्गी में, और वहां पीने का पानी दिया उसका हाथ में, भाई तो एक गिलास पी के दिखा दे, एक्शन के हाथ कम थे। अच्छा, सच्चाई ये है कि पीने लायक पानी नहीं है जन्नत गांव में। और पानी फुल की बात तो हांसी की डग्गी दिखाऊं मैं आपने, आज तक मैंने तो हांसी के अंदर कोई आंदोलन नहीं देखा पीने का पानी खातर। हांसी की डग्गी हमेशा ओवरफ्लो मिल रहे हैं, हांसी की डग्गी हमेशा ओवरफ्लो मिल रहे हैं। बिल्कुल। राजनीति एक अलग विषय है, हो सकता है कुछ लोग उसमें जब आंदोलन बड़ा हो तो एक आध मेरे वर्ग का आदमी कोई वोट का चस्का भी आओगा, सब लोग आएंगे, पक्ष का भी विपक्ष का भी, किसी ने सरपंच उठना वो भी आ जाए, मेंबर उठना वो भी आ जाए, लेकिन मुख्य बात ये है कि पानी पीने की सबको जरूरत है। मुद्दा सही है, एक्यूरेट है, जरूरत है चन्नत गांव को पीने के पानी की, और पानी देने का दायित्व बनता है सरकार का भी, प्रशासन का भी। पानी के ऊपर सबका हक है, और पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ गांव में पानी नहीं है ना, वहाँ के सारे गांव का प्रबंध जो है सरकार को करना चाहिए। जो एक्शन साहब तो पहले आ चुके थे, ठीक है, और भी किसी अधिकारी को, किसी सरकार के किसी नुमाइंदे को, किसी एसपीडीसी को, किसी को ये लगता है कि वह मांग झूठी है, तो डिग्गी में आके पानी पी के दिखा दो, हम मान लेंगे पानी है, पीने का पानी पीने लायक है। और इसके अलावा भी डिग्गी के अलावा भी 100 तरीके की समस्याएं, 6-7 करोड़ का तो उनका बजट बना पड़ा है आज तक डिग्गी रिपेयरिंग का, आज तक उनका वाटर लेवल ऊपर आ गया है। हाँ, नीचे का पानी मिल रहा है। उसके अलावा कोई लाइन फूट गया है, कोई ट्रांसफर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, 70 तरीके की समस्याएं हैं। लाइन जो पहले दब रही उसमें, वो सारी समस्याएं अगर समय रहते, पहले तो बिहाना के पास लोग गए थे ना, धरना तो बाद में लगाया है। धरना अगर कोई ये कह रहा है कि धरना राजनीति खातर लगा रखा है, धरना लुआ कौन है? धरना लुआ सरकार। अगर मेरे को पीड़ा है, मैं सरकार के नुमाइंदे के पास जाऊं या किसी अधिकारी के पास, वो मान लो धरना लगा हाँ। किसी का भी धरना नहीं लगा है। ठीक बात है। हरियाणा में किसी का भी धरना नहीं लगा, भारत में भी किसी का धरना नहीं लगा है। ठीक बात। धरना लुआओ सरकार वाले, फिर नाम ले हमारा, अगर ये लुआओ धरने, इन्हें मजा आवा है। अरे हमने क्यों मजा आवा? हम 44 डिग्री सेल्सियस तापमान है, सब कोई घर रहना चाहो अपने परिवार के पास। ठीक बात है। आप लोग रख करो, सारी सुविधा दो, जन्नत में पानी दे दो, बताओ विकास इस मुकदमा जानकी के लग रही है। कौन मुकदमा भुगतेगा? जी साथियों, यहाँ किसान नेताओं का साफ साफ कहना है कि अगर प्रशासन और सरकार ये मानती है कि चैनत गांव के पास पीने का पानी है, तो फिर उसको पी के दिखा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। रही बात, वहां एक स्कूल है, हम भी अपने लेवल पे सर्वे कर रहे थे कि हकीकत क्या है। स्कूल के प्रधानाचार्य ने हमारे को ये बताया कि पूनिया साहब, पानी इतना खराब है, हमारे यहाँ पत्ते रखते, पेट की गोलियों के पत्ते, इनकी स्ट्रिप रखते हैं मेडिसिन की, सबसे ज्यादा पेट दर्द हो रहा है बच्चों को, और पानी की वजह से, क्योंकि ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो ऊपर आ गया, जमीन का वाटर, और वो आके डग्गी में मिल रहा है, मिक्स हो रहा है, तो पानी की क्वालिटी वहीं पे खराब हो गई है। डग्गी की रिपेयर, ये ऐसा नहीं कि लाइन से काम चल जाएगा, रिपेयर भी करनी पड़ेगी। डग्गी की रिपेयर करनी पड़ेगी, नीचे मोटा पॉलिथीन डाल के, ताकि नीचे का पानी ना मिले, तब जाकर गांव को स्वच्छ पानी मिलेगा। और जो भाई ये मानते कि स्वच्छ पानी, वो पी के दिखा दे। शहर वाले भाई भी अगर किसी को बहम है, वो भी पी के दिखा दे। बाकी ये लड़ाई गांव वर्सेस शहर की नहीं है, इसको बनाया जा रहा है। दूसरी बात, जो मुकदमे दर्ज किए हैं वो जल्दबाजी में कर दिए, पूरी कार्रवाई दुरुस्त नहीं की गई, क्योंकि जमीन तो किसान की थी और किसान अपनी जमीन से पाइप हटा रहा था, ऐसा किसान नेताओं का, गांव वालों का कहना है। जब मुकदमे तो उल्टे प्रशासन पे, ठेकेदार पे बनते थे, जिसने किसान की जमीन खोद दी, किसान का खेत खोद दिया उसके पूछे बगैर। आप क्या मानते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या जो गांव की लड़ाई है वो जायज है और गांव को पानी मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिले किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।